सफला एकादशी की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगर नाम का एक प्रसिद्ध और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा महिष्मान शासन करते थे। राजा अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र आज्ञाकारी, सदाचारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। किंतु सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक अत्यंत दुष्ट, क्रूर और पापी स्वभाव का था। वह जुआ खेलता, चोरी करता, झूठ बोलता और बुरी लोगों की संगति में रहता था। उसने अपने माता पिता की आज्ञा की कभी परवाह नहीं की। राजा ने उसे कई बार समझाया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दुखी होकर राजा महिष्मान ने लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। पिता के क्रोध से अपमानित होकर लुम्पक जंगल में रहने लगा। जंगल में लुम्पक का जीवन। जंगल में लुम्पक चोरी डकैती करके अपना जीवन बिताने लगा। कभी वह फल चुराता, कभी पशु मारता। पाप कर्म करते करते उसका जीवन दुख और भय से भर गया। भूख और ठंड से वह अत्यंत कष्ट में रहने लगा। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास माना जाता है। रात में अत्यधिक ठंड होने लगी। लुम्पक पूरी रात सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा। अनजाने में ही उसका जागरण हो गया। अगले दिन द्वादशी को उसने भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष से गिरे फल खा लिए। उसे यह ज्ञात भी नहीं था कि उसने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया है। भगवान विष्णु की कृपा। उस अनजाने व्रत और जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। कुछ समय बाद लुम्पक का जीवन बदलने लगा। उसका मन शुद्ध होने लगा और बुरे विचार समाप्त हो गए। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मान को अपने पुत्र की सुध आई। उन्होंने गुप्त रूप से उसकी स्थिति का पता लगाया। जब राजा ने देखा कि लुम्पक का स्वभाव बदल चुका है, तो वे प्रसन्न हुए और उसे वापस राजमहल ले आए। राजा ने लुम्पक को राज्य सौंप दिया। अब वह एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त राजा बन गया। जीवन भर उसने भगवान विष्णु की सेवा की और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ।